हेलो नमस्कार, सुप्रभात मेरे शेर शेरियों। सिद्ध बाबा फिजिकल एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलिए चलते हम आज के टॉपिक पर। सब्जेक्ट है हमारा मैथ। मैथ के हम वो सवाल लेंगे जो हमारे दिल्ली पुलिस में अब तक सवाल जो आ चुके हैं और जो आगे भी आएंगे। चलिए उन सवालों में से हम लेके चलते हैं। पहला सवाल, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए हमने क्या बोला है, क्षेत्रफल। तीन चीज होती हैं, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। तीन चीजों को समझते हैं। जैसे हमने बोला परिमाप या क्या हो, परिधि, इनकी इकाई क्या होती है, मीटर। ठीक है। दूसरी बात हमने क्या बोला, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ठीक है। तीसरा चीज होता है आयतन की इकाई क्या होती है, घन मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। देखिए हमने अभी जो बोला है, क्या बोला है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। हमने क्या लिया है, क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल की प्रत्येक भुजा, देखो हम 100 मान के हल करेंगे। ठीक है। हमने माना वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होती है, 100, जिसमें से हमने कितने परसेंट की वृद्धि की है, 10 की। 100 तो हमारी पहले से है, 10 हमने और जोड़ दिया, कितना हुआ, 110। ठीक है। अब देखो यदि मैं परिमाप में बात करूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 10%। देखो 100 से कितना फालतू है, 10। परिमाप की बात करूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है। लेकिन मैंने परिमाप नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा है, क्षेत्रफल के लिए हमें देखो मीटर कितनी बार है, 2 बार है। तो हमें इसी लाइन को कितनी बार रिपीट करना होगा, 2 बार। काट लो, 1 0 से 1 0, 11 11 121, 10 ढाई 100। देखो कितना बढ़ गया क्षेत्रफल, 21%। तो क्या आ गया, 21% की वृद्धि। ठीक है। ना तो कोई फॉर्मूला है ना कुछ है। ठीक है। सीधा सीधा करेंगे। इसी सवाल को दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं। कौन सा तरीका, सदाबहार फार्मूला। वो देखिए कौन सा हुआ, ये हुआ। दूसरा फार्मूला देखिए कितना बोला है, 10% की वृद्धि करी है, 10 दोबारा 10 प्लस 10 गुणा 10 बट्टे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 और 10 कितना हुआ, 20, 1 और 1 कितना हुआ, 1 1 1, 20 और 1 21% की वृद्धि। देखो यहाँ से भी 21 निकल के आया, वहाँ से भी 21 निकल के आया। तरीके दोनों हैं, दोनों तरीकों से भी कोई सा भी तरीका अपना सकते हो। ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, एक वृत्त की परिधि में 10% की कमी कर दी जाए। दूसरा सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की क्या कर दी जाए, 10% की कमी कर दी जाए तो परिधि में कितने परसेंट की कमी होगी। तो परिधि में कितने परसेंट की कमी होगी। देखो मैंने क्या बताया था, 2 चीज बताई थी, परिधि बताई थी, परिमाप बताया था, इकाई क्या बताई थी, मीटर। क्षेत्रफल की इकाई क्या बताई थी, वर्ग मीटर, मीटर गुणा मीटर। आयतन की क्या बताई थी, घन मीटर, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। देखो मैंने यहाँ क्या कसम वृद्धि पूछी है,
किसमें वृद्धि पूछी है मैंने? परिधि में। परिधि की इकाई क्या है मेरी? मीटर। तो देखो कितनी बार लिखूंगा मैं? एक बार। पहले परिधि कितनी थी? 100। अब ये क्या की गई है? कमी की गई है ना। 100 में 10 घटा दीजिए, कितना बचा? 90। जब परिधि है तो लाइन कितनी बार लिखी जाएगी? एक बार। तो आंसर कितना आया? 10% की कमी। 10% की कमी। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट सवाल। जैसे हमने बोला कि आयतन लिया, आयतन का एक सवाल लेते हैं। लिखो, एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी गई तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए मैंने क्या बोला? आयतन के लिए मैंने क्या बताया था? घन मीटर। आयतन मीटर कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार। ठीक है भैया। देखो कितने परसेंट की वृद्धि करिए? 10 की। 100 कितना हुआ? 110। ठीक है। मीटर कितनी बार था? 3 बार। 3 बार रिपीट कर देंगे भैया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना हुआ यहाँ? 1000। 11 में 11 121। 121 गुणा 11 में करिए, कितना हुआ? 1331। देखो हम गणना किस पे करेंगे? 100 पे। ठीक है ना। यहाँ से 1 0 हटाएंगे, दशमलव कहाँ लगा देंगे? यहाँ कितना हो गया हमारा? 100। यहाँ कितना हो गया? 133.1। देखो 100 से 133.1 कितना फालतू है? 33.1% की वृद्धि। यही हमारा आंसर है। ठीक है भैया। लिखो अब